अब तक हमने पढ़ा कि जो वाइमर गणराज्य है उसका जन्म किस प्रकार हुआ। अब हम पढ़ेंगे जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका क्या असर पड़ा। इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। यूरोप कल तक जो कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था वो अब युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो युद्ध का हर्जाना है वो वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही था, हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। यानी जो वाइमर गणराज्य था पूरी तरह से क्या हो गया था, अपंग हो गया था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों के मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। यानी इनको जो सपोर्ट करने वाले लोग थे कौन कौन से थे, समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट। रूढ़िवादी, पुरातनपंथी, राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। इस मनोदशा का 30 के दशक में शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। यानी 1930 का जो दशक था वो उस पर इसका तो प्रथम युद्ध था उसका बहुत ही ज़्यादा गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात को जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया ने खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। यानी अभी भी जो सिपाही की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। वे जहरीली गैसों और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान वो प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौण हो गई। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्ध के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना कर रहा था। यानी ऐसी स्थिति में जब बहुत नाजुक दौर से सब गुजर रहा था तो लोकतंत्र का जो विचार था बहुत ही नाजुक स्थिति में था।